बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 ऑफलाइन क्लास है फिजिकल एजुकेशन का। आज का जो हमारा टॉपिक वो है डिस्कस थ्रो। इससे पहले हमने पढ़ा था कल शॉट पुट, आज पढ़ रहे हैं हम डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो इज अमंग द थ्रोइंग इवेंट्स। थ्रोइंग इवेंट्स में इवेंट नंबर 2 है डिस्कस थ्रो। थ्रोइंग इवेंट्स मीन द इवेंट इन विच वी हैव टू थ्रो, जिसमें हमें क्या करना होता है, थ्रो करना होता है। any object or any activity that involves the throwing, that will be called the throwing event. कल हमने पढ़ा था शॉट पुट, आज हम पढ़ रहे हैं डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो इज वन ऑफ द एंशिएंट, सबसे पुरानी एंड पॉपुलर अमंग द ग्रीक्स, दैट वाज स्टार्टेड इन 11th BC। 11th BC में क्या ग्रीक्स ने स्टार्ट किया था डिस्कस थ्रो। इट्स लाइक अ प्लेट which we hold in our hand and throws it. But this discus throw was also the first event of the modern Olympics. In 1896 में discus was included and was among the events of the modern Olympics में। अगर हम बात करेंगे, एक तो ग्रीस, अमेरिका, जर्मनी have dominant events, and there are so many famous discus throwers in USA, Germany. India has also outstanding performers of this discus throw, जैसे कि परवीन कुमार, there were more, मतलब शक्ति सिंह, they hold the different records and they hold a very good number of good records into the name of our country. अगर हम देखेंगे फंडामेंटल स्किल्स ऑफ द डिस्कस थ्रो, इसमें होता है कि स्टर्न्स होता है, होल्ड होता है, थ्रो होता है, टर्न होता है। अगर हम देखेंगे पहले हम स्टर्न जो कल में मैंने पढ़ाया था, स्टर्न्स मीन द पोजीशन ऑफ आवर बॉडी, द पोजीशन ऑफ द थ्रोवर होल्डिंग द डिस्कस। जब हम होल्ड डिस्कस कर रहे हैं उस वक्त हमारी पोजीशन क्या है, कैसी होनी चाहिए, एट द रियर ऑफ द थ्रोइंग सर्कल बिफोर स्टार्टिंग द प्रीलिमिनरी स्विंग। जैसे कि हम अपनी बॉडी को स्विंग करने की कोशिश करेंगे, उससे पहले जो हमारी बॉडी की पोजीशन होगी, दैट विल बी द स्टर्नस। how much active and how much accurate our stances are, our positions are. Number 2, primary swing means when we hold the discus, when we hold the swing, we try to swing our body and arm in order to make it much more flexible, in order to make much more accurate. हम अपनी बॉडी को स्विंग करते हैं, प्रिपेयर करते हैं फॉर द फिजिकली भी मेंटली भी अपने आप को प्रिपेयर करते हैं to throw the discus throw. Number 2 is the turners. When we try to throw it, जब हम थ्रो करने की कोशिश करते हैं, उसी कोशिश के दौरान हम टर्नर्स लेते हैं। We have make turners half of our body, half of our shoulders, towards right, towards left, towards right, in order to make this throw stronger, much more stronger. Number 4, that is the throw. Throw means the final coordination, putting all efforts and all actions together and throw the discus. Reverse means when we place our foot, when we place our right foot in front and back foot at the back place, so we try to throw it. After that it turns. It turns the reverse, means when we turn our foot towards the reverse, towards the back. इसके जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं, डिस्कस थ्रो जो होता है वो होता है कि एक सर्कल जैसा, एक प्लेट जैसे, जो कि यहाँ पे मैंने दिखाया, एक प्लेट जैसा होता है जो वुड का होता है, उसका जो कवर होता है वो मेटल का होता है। एंड द वेट ऑफ दिस डिस्कस फॉर मेन इज 2 kg एंड फॉर वुमेन इट्स 1 kg। और जो डायमीटर होता है रिंग का डायमीटर इट्स 8 to 9 इंच। बट ये जो सर्कल होता है डिस्कस थ्रो का, मतलब जो डिस्कस थ्रो का ये होता है, वेट होता है ये 2 to 2.005 या 1 to 1.005 उतना वेट हो सकता है मैक्सिमम। अब हम बात करेंगे कोट की। जो कोट है, इसमें कोट क्या होता है, एक सर्कल होता है जिसका डायमीटर होता है 2.50 मीटर, डिस्कस में होता है 2.135 मीटर, इसमें होता है
250 और 2.5 मीटर्स होता है। और इसमें होता है एंगल 34.90, जैसे वो डिस्कस में हो शॉर्ट पुट में होता है वैसे इसका भी एंगल होता है। इस एंगल में ही थ्रो करना पड़ता है। फ्रॉम हियर वी हैव टू फ्रॉम हियर we have to throw this area into this 34.92 एंगल में, उसी में डिस्कस करना है। अगर उसे बाहर हो गया that will be the foul, that will be out, that will be not considered। और जो होता है केज, यहाँ पे एक केज होता है। केज मीन्स यहाँ पे एक रुकावट होती है। केज द वेट ऑफ दिस केज इज 2 kgs और जो होता है हाइट वो होती है 200 to 250 mm millimeters होती है। डिस्कस शुड बी थ्रोन इनसाइड द सर्कल और इन अ स्टेशनरी पोजीशन, रनिंग पोजीशन में नहीं। शुड बी फॉल इनटू 34 डिग्री एंगल में पड़ना चाहिए। मतलब फ्लैग शुड बी मार्कर, जहाँ पे पड़े उस वहाँ पे एक फ्लैग डालना होगा, मार्क करना होगा। दीज आर द बेसिक रूल्स ऑफ द स्टूडेंट।